मैं समझता हूँ कि जनता ज़्यादा समझदार है। इस जोड़ तोड़ का आरोप पहले कांग्रेस के लोग दूसरे लोगों पर लगाते थे, लेकिन आज उन्होंने जो कल किया है उससे स्पष्ट हुआ है कि वो भी लोकतंत्र में बहुत भरोसा नहीं रखते, जोड़ तोड़ में भरोसा रखते हैं। उनके द्वारा किए गए षड्यंत्र को जनता वोट की चोट से जवाब देगी। और आज पृथला विधानसभा में हमारे इस पुराने साथी दीपक डागर जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों संगठनों ने तय किया है कि इनको आज से हम जो है आज़ाद समाज पार्टी जेजेपी का संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। हमारे दोनों संगठनों के लोग जी जान से आज से उनके साथ जुटेंगे, मेहनत करेंगे और उनको सफल बनाने का काम करेंगे, और जिनके द्वारा षड्यंत्र किया है उनको वोट की चोट से जवाब देंगे। मैं आग्रह करूंगा भाई किशन जी से, भाई दीपक जी दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज भारत की राजनीति में हरियाणा के अंदर जननायक जनता दल जो पार्टी है, जननायक जनता पार्टी, जो कि अजय सिंह चौटाला जो हरियाणा से हैं, उनके जो ज्येष्ठ यानी बड़े बेटे हैं दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का गठन किया, जो कि दिग्विजय के नाम पर ये रजिस्टर्ड है। तो ये एक राजनीतिक दल है जो कि हरियाणा से बिलोंग करता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अभी जेजेपी और एएसपी आजाद समाज पार्टी के बीच में एक गठजोड़ बना है, जहां एक उम्मीदवार को इन्होंने घोषित किया था, जो कि पृथला सीट पर जो उम्मीदवार है उस उम्मीदवार की अच्छे से प्रचार प्रसार हुआ, और प्रचार प्रसार होने के बाद में जो बीजेपी है वो तो गठजोड़ यानी तोड़ने में विश्वास करती है, जोड़ने में नहीं। लेकिन कांग्रेस का वह चेहरा भी सामने आ गया जो पृथला सीट से जो उम्मीदवार था, यानी इतना लालच में आ गया कि वो कांग्रेस के पाले में चला गया। तो जीतने से पहले ही उसने हार मान ली, और इधर अभी वो जीता भी नहीं है। क्या कांग्रेस को उसके अलावा जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को ही खरीद लिया जीतने से पहले? अब क्या वह उम्मीदवार जीत पाएगा? दोस्तों, अब क्या वह उम्मीदवार जीत पाएगा? तो इसीलिए अब यहां से जो पृथला सीट से जिस उम्मीदवार को अभी खड़ा किया गया है, वह सीट जो पृथला है, वहां से जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला जी हैं और एएसपी पार्टी से चंद्रशेखर आजाद रावण ने दीपक डागर को अब घोषित किया है। और दोस्तों, कहने का मतलब बीजेपी के साथ कांग्रेस भी घबराई हुई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो ये तोड़ जोड़ में विश्वास करते हैं, संविधान के अंदर इनका विश्वास नहीं है, जनता के ऊपर इनका विश्वास नहीं है, केवल ओनली फॉर उम्मीदवार पर विश्वास है कि इसको जनता वोट देगी, जो कि बनी बनाई राजनीति गठजोड़ के अंदर इन्होंने तोड़ने का काम शुरू कर दिया। तो इसीलिए ये डरी हुई है। और अब चंद्रशेखर आजाद रावण से सुन लीजिए कि रावण जो चंद्रशेखर आजाद है वो कांग्रेस के बारे में क्या कहता है, और अपने जो उम्मीदवार भागा हुआ है उसके बारे में क्या कहते हैं। तो चलते हैं और उनको सुन लेते हैं, एक बार सुनिए। धन्यवाद मीडिया के साथियों, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए। कल एक बहुत बड़ा छल जो है, जिस तरह से आजाद समाज पार्टी जेजेपी भीम आर्मी गठबंधन
उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं और लगातार उनका जनाधार जो है वो पार्टी कैंडिडेटों के पक्ष में वोट के लिए मन बना रहा है। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, जनता से खुद से आवाज़ आ रही है कि अलायंस जो है आज भी और भविष्य में भी एक बड़ी ताकत जो है हरियाणा चुनाव में बनेगा। ये एक अच्छा मजबूत स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी और माननीय काशीराम साहब के सपनों का जो है ये अलायंस है, ये मजबूत अलायंस है हरियाणा के लिए। इसकी बढ़ती ताकत को देख के जिस तरह से कल एक बहुत बड़ा छल पथला में कांग्रेस के नेताओं ने करने का काम किया, उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस घबरा गई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, उसी तरह से कांग्रेस भी जेजेपी आज़ाद समाज पार्टी के अलायंस से घबरा गई। उन्होंने हमारे प्रत्याशी को अपने खेमे में करने का काम किया, डरा कर, लालच देकर, जिस भी तरह से प्रयास किया। मैं ये समझता हूँ कि जनता ज़्यादा समझदार है। इस जोड़ तोड़ का आरोप पहले कांग्रेस के लोग दूसरे लोगों पर लगाते थे, लेकिन आज उन्होंने जो कल किया है उससे स्पष्ट हुआ है कि वो भी लोकतंत्र में बहुत भरोसा नहीं रखते, जोड़ तोड़ में भरोसा रखते हैं। उनके द्वारा किए गए षड्यंत्र को जनता वोट की चोट से जवाब देगी। और आज दोस्तों अब आपने सुन लिया, तो भागे हुए प्रत्याशी को जो कांग्रेस में जाकर शामिल हुआ है उसको अब जनता जवाब देगी कि ऐसे ही अगर वो जीत जाता तो जीतने के बाद में दोस्तों मुझे बताओ क्या वो जनता के लिए काम करता? वो तो भाग जाता। तो ऐसे लोगों का जो अंदर से जो बिकाऊ है, जो टिकाऊ नहीं है, सफल बनाने का काम वो देश का और देश की जनता का नुकसान ही करेंगे, ना कि वो विकास करेंगे। क्योंकि विकास के नाम पर विनाश का गला घोटा जा रहा है, विनाश किया जा रहा है विकास के नाम पर। क्योंकि जैसे बीजेपी ने विनाश का नाम विकास रखा है, आज देख लो देश के अंदर कितना बड़ा विकास हो रहा है। तो इसीलिए देश की जनता से मैं आह्वान करना चाहूंगा और हरियाणा के अंदर जो लोग हैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों देख लीजिएगा कि लोकतंत्र के जिंदा रहते लोग बिक जाते हैं, अपना जमीर बेच देते हैं। तो इसीलिए आप बिकाऊ नहीं टिकाऊ बने और ऐसे लोगों को आप जवाब दे अपने मत से। तो दोस्तों फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और लकी कोहिनूर चैनल से आप नए जुड़े हैं तो दोस्तों आप लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मैं मिलता हूं लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।